रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मुअज़्ज़ज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, आज की हमारी बज़म का उन्वान ख़तीब पाकिस्तान अहले सुन्नत व जमात के अज़ीम असलाफ़ में से हमारे बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमहुल्लाह ताला अलैह, उनके ज़िक्र से मंसूब है। उनके बारे में चंद एक बातें मैं आपके सामने रखूँगा। लंबा चौड़ा बयान नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वाक़फ़ियत उससे हासिल हो जाएगी। आपकी विलादत 2 रमज़ानुल मुबारक को है। मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी विलादत 2 रमज़ानुल मुबारक 1348 ईस्वी बामुताबिक 2 फरवरी 1929, 2 फरवरी 1929 आपकी विलादत है। आपके वालिद मोहतरम का नाम हाजी करम इलाही, और आप एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। आपको इस बारे में तो वैसे ही इल्म होगा, बहुत बड़ी ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ था। और आपका विसाल 24 अप्रैल 1984 को हुआ। आपने तालीम जो मुरव्वजा उलूम थे, दरसियात वाले, वो मुकम्मल पढ़े हुए थे, और उसके साथ दौरा हदीस के साथ दौरा तफसीर कुरान भी किया हुआ था। और उसकी झलक आपकी किताबों में नज़र आती है, उसकी झलक आपकी किताबों में बिल्कुल वाज़े नज़र आती है। जिस तरह आपकी किताबें तहक़ीक़ से लबरेज़ होती हैं, उससे पता चलता है कि एक मुदक्किक और मुहक्किक आदमी इस किताब को तसनीफ़ करने वाला या तालीफ़ करने वाला है। और आपको शर्फ़ इरादत किन से हासिल है? शेखुल मशाइख पीर मियाँ ग़ुलामुल्लाह शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ़ सानी साहब किबला। ये बरादर असगर हैं शेर रब्बानी आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, यानी आला हज़रत मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरादर असगर के आप मुरीद थे। आपने 1952 और 1953 के अंदर एक तारीख आपके इस इलाका में, साहिवाल के और उकाड़ा के इलाका में चली। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत पर पहरा देने का काम पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले किया है तो उनको हाफ़िज़ मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद किया जाता है। बड़ी सऊबतें बर्दाश्त करके, बड़ी तंगियाँ बर्दाश्त करके आपने तहरीक का काम किया। ये साहिवाल की जेल में, मिंट गुमरी जेल उसे कहा जाता था, वहाँ पर आपको हिरासत में ले लिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। आप अभी जेल में ही थे कि आपके 2 बेटों का इंतकाल हो गया, जिनकी उम्रें भी थोड़ी थी। एक की उम्र 1 साल थी, एक की तकरीबन 3-4 साल उम्र थी। उसी दौरानिया में इंतकाल हो गया। अब जो बासर अफराद थे वो गए, जाके वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मिले कि घर के हालात तो इस तरह बिगड़ चुके हैं। अब जो डिप्टी कमिश्नर था, इसने जेल का दौरा किया और बिलखुसूस अल्लामा मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अलग बुला के उनसे मुलाकात की
और कहने लगे आप सिर्फ मुआफ़ी नामा पर अपने दस्तखत कर दे, अपने साइन कर दे। मुआफ़ी नामा पर आप सिर्फ दस्तखत कर दें, हम आपको छोड़ देंगे, और कोई मुतालबा नहीं है। घर के हालात इतने बिगड़ जाएं, इतने छोटी छोटी उम्र के बच्चे वो दुनिया से चल बसे और बंदा जेल में हो, तो फिर दिल पर क्या बीतती है आप जानते ही होंगे। लेकिन आपका जवाब क्या था? आप फरमाने लगे नहीं, मैं जेल में इसलिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं आया, कोई जुर्म करके नहीं आया, मैं सरकार की नामूस पर पहरा देते हुए आया हूँ। मेरे बच्चों की जिंदगियां तो चली गई, मेरी जिंदगी भी चली जाए तो कभी मुआफ़ी नामे पर दस्तखत नहीं करूँगा। आपको मज़ीद सऊबतों का सामना करना पड़ा, सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई, यहाँ तक कि मुलाकात से भी मना कर दिया गया। बाहर से जाने वाला कोई बंदा आपसे मिल भी नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद नामूसे रिसालत के परचम को नीचा नहीं होने दिया, उठा के रखा। अलम जैसा उठाया था वैसे उठाए रखा। और आपके इस इलाका में बहुत ज़्यादा काम उन्होंने ख़त्म नबूवत पर किया। उसके बाद कराची से जो उलमा व मशाइख थे उनकी तरफ से बार बार इसरार हुआ कि आप यहाँ पर दीन की खिदमत करने के लिए तशरीफ़ ले आएँ। जब उन हलकों की तरफ से बार बार इसरार हुआ तो आप तशरीफ़ ले गए कराची के अंदर। वहाँ पर जो सबसे बड़ी मस्जिद थी मेमन मस्जिद, वहाँ के खतीब ठहरे, फिर और मस्जिदों में भी गए। और आप खताबत के अंदर इतने माहिर थे कि कोई रात खाली नहीं जाती थी, हर रात खिताब फरमाते थे। और आपके खिताब का सिलसिला आम खतीबों की तरह नहीं होता था, हज़ारों की तादाद में मजमा हुआ करता था। बिलखुसूस आशूरा की शब में इस दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का जो बड़ा मजमा होता था पाकिस्तान में, उसकी खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब फरमाया करते थे। और 1000 से ज़ायद केस्टें, मैं ये भी पढ़ रहा था लिटरेचर में, उस वक़्त तक 1000 से ज़ायद केस्टें आपकी बाहर जा चुकी थी तकरीर वाली। और कई मुल्कों में आपकी केस्टें। एक मरतबा किबला कोकब नूरानी साहब यहाँ पर बयान कर रहे थे कि एक ऐसे इलाके में चले गए जहाँ पर उलमा की केस्टें मिलती नहीं थी, ये उन्होंने खुद बयान किया। लेकिन कहते हैं वहाँ पर मैंने तलाश किया तो मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी साहब की कैसेट वहाँ से भी मिल गई। यानी खताबत के अंदर इतनी महारत थी और लोग इतना पसंद करते थे कि हर इलाके में उनको सुना जाता था, अपने हूँ गैर हूँ हर इलाके में सुना जाता था। 40 साल तक आपने ये खिदमत सर अंजाम दी। और फिर आपकी तसानीफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उन तसानीफ से पता चलेगा कि किस कदर फ़िक़ी मसाइल से और तहक़ीक़ से भरपूर किताबें हैं। मैंने उनका मुताला किया है, आप भी करें। चंद किताबों के नाम भी मैं ज़िक्र करता हूँ और पढ़ने से आप महसूस होंगे। तलबा के लिए बिलखुसूस बड़ी वो मुफीद है, बड़ी इरकरेज़ी से उन पर काम किया गया है। और आपकी फ़क़ाहत और आपका आलिम होना उससे आपको वाज़ेह तौर पर समझ आएगा। चंद एक किताबों के नाम जिक्र कर देता हूँ जिनमें सरे फ़हरिस्त ज़िक्र जमील है, राह हक है, दर्स तौहीद है, राह अकीदत है, शाम करबला है, इमाम पाक और यजीद पलीद है, बरकात मिलाद शरीफ है और सवाबुल इबादात है, सफ़ीना नूह है, तलाक़ सलासा का मसला है, अल-गरज़। ये चंद किताबें मैंने ज़िक्र की हैं। इसके अलावा और दीगर कुतुब भी हैं जो हज़ारों की तादाद में छप चुकी हैं और अभी छप रही हैं। और ये किताबें सिर्फ उर्दू में ही नहीं, इनके इंग्लिश तर्जमे करके इनको बाहर भी भेजा गया और बाहर के उलमा ने भी इन किताबों को सराहा है। आप पर कराची के अंदर एक मनसूबा बंदी के तहत अकायद के इख्तिलाफ की बिना पर, कोई और मसला नहीं, अकायद में इख्तिलाफ था, उस बिना पर आप पर हमला भी हुआ।
चाकुओं से और छुरियों से हमला किया गया, आपको उससे बड़े बड़े गहरे ज़ख्म भी लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को बचा लिया। आप हॉस्पिटल में रहे, दोबारा से फिर दीन की खिदमत सर अंजाम देते रहे, और फिर आप 1984 में दिल का अर्जा लाहिक होने की वजह से इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनके मिज़ार पुरअनवार पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और जिस तरह साबित कदमी के साथ अहले सुन्नत व जमात का काम उन्होंने किया, अल्लाह करीम उसकी झलक हमें भी अता फरमाए। देखें, जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इतना बड़ा मामला हो गया कि बच्चे 2 फौत हो चुके हैं, और खुद डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, सिर्फ आप मुआफ़ीनामा पर दस्तखत कर दें। आपने समझौता नहीं किया हालात के साथ, हालात को पसे पुष्ट डाल के आप फरमाते हैं मेरी भी जान चली जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। उनकी याद के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह करीम उनके मिज़ार पुरअनवार पर भी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन। बेजाह नबिल करीम वमा अलैना इल्लल बलागुल।